आंध्र प्रदेश में हुक्मरान तेलुगुदेशम पार्टी ने एल्लूर के रुकने पार्लियामेंट पी महेश कुमार से सफाई मांगी है। हैदराबाद के एक फार्म हाउस में वो मुबैना तौर पर मुनशियात का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। टीडीपी के रियासती सदर पल्ला श्रीनिवास राव ने बताया कि मामला सामने आते ही रुकने पार्लियामेंट को शोकाज नोटिस जारी किया गया और उनसे तफसीली जवाब तलब किया गया। कहा कि जवाब मिलने और रिपोर्ट की जांच के बाद पार्टी मुनासिब कार्रवाई करेगी। उनका कहना था कि टीडीपी मुनशियात के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ है। याद रहे कि 14 मार्च को मोइनाबाद इलाके में एक फार्म हाउस पर छापे के दौरान 11 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिनमें बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली रोहित रेड्डी भी शामिल थे। ये कार्रवाई मुनशियात के खिलाफ खुसूसी टीम और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी थी। So as soon as it has come to our notice, we have issued a show cause notice asking him to give an explanation on that. So after taking the explanation and verifying the reports, we will definitely take an action on that. Anyway, because TDP is against drugs, against ganja. So anyone who is involved in it will be. नेल्लूर हलके में 27 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह 22 मार्च को किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी के रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी श्रीधर रेड्डी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हलके नेल्लूर में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా 2 సంవత్సరాలు పూర్తి కాకముందే నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో జరగబోతున్న పూర్తయిన అభివృద్ధి పనులు అక్షరాల 613 కోట్ల రూపాయలు. 613 కోట్ల రూపాయలతో తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వివిధ విభాగాల కింద పూర్తి చేసుకున్న పనులు కొన్ని, జరుగుతున్న పనులు। हैदराबाद में तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन बीआरएस ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल ने गन पार्क में वाक़ई शहदाई यादगार के करीब एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़ियादत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने की है। अरकान ने सियासी बैच पहन रखे थे। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर असेंबली में तफसीली बहस कराई जाए और उन्हें कानूनी हैसियत दी जाए। KT रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत अपने वादों को अमली जमा पहना नहीं सकी और माली बदइंतजामी की शिकायत भी सामने आ रही है। As soon as Congress party assumes office in Telangana, the very first cabinet statutory guarantee, statutory sanction would be given in the very first cabinet meeting to all the 6 guarantees. Now it's almost 2.5 years. There is no statutory guarantee to even one promise that has been made by the Congress. So we will insist on the statutory guarantee that was promised by Mr. Rahul Gandhi. Secondly, we have a chief minister who keeps talking about how AICC will be given 1,000 crores and Rahul Gandhi will be given 1,000 crores, but doesn't talk about Raitu Bandhu. So certainly all these issues, all the promises that they've made to people, everything will be questioned, everything will be raised, and we will certainly hold the government accountable. तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पीर के रोज हाथे असेंबली में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ रियासती वज़रा, MLAs और MLCs बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर इन कायदीन ने असेंबली हाथे में नसब दस्तूर साज BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। NTR जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में LPG गैस की कोई कमी नहीं है और गैस बाटलिंग के अलावा तकसीमकारी के निज़ाम की मुसलसिल निगरानी की जा रही है। इन्होंने बताया कि हुकाम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सारिफीन को बिला रुकावट गैस सिलेंडर फराहम किए जाएं और सप्लाई चेन में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो। No, it's going on. So we have got the directions from the government. So there is no shortage as of now. So we are monitoring the bottling plants and production plants and also distribution plants. So as of now in the entire district there is no issue. So we are handling this situation. So in coming days, if any new instructions are received, we will communicate. LPG गैस की किल्लत के मामले पर रियासती वजीर KH मुनियप्पा ने कहा है कि गैस फ्राहम करने वाली कंपनीज ने यौमिया 9,400 सिलेंडर फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने बताया कि तरजीही शोबों के लिए रोजाना 4,200 यूनिट्स भी मुहैया किए जाएंगे ताकि ज़रूरी खिदमात मुतासिर ना हो और सप्लाई में आर्जी रुकावट के बाइस होटल मालिकान को मुश्किलात का सामना है। They have assured us
9,500 cylinders they are giving for every day. Priority sector is 4,200 and 1,200 for all the priority sectors. The hospital, education institutes, airport, that the essential service there. Apart from that, नई दिल्ली में वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मीडिया को ब्रीफ किया। इन्होंने कहा कि एलपीजी की सप्लाई में मुश्किल हालात के दौरान रियासती हुकूमतों का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में खास तौर पर जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है ताकि आम सारिफिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस स्थिति में जब हम एलपीजी को लेकर एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इस स्थिति में राज्य सरकारों का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर होर्डिंग को रोकने के लिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के लेवल पर कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं और लगभग सभी स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। मल्टीपल स्टेट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रेड्स कंडक्ट हो रही हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, मिजोरम एटसेट्रा। तमिलनाडु से अहम खबर है। डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर पर जिला सेक्रेटरीज के अहम इजलास की सदारत की। इजलास में सीनियर कायदीन समेत रियासत भर के जिला सेक्रेटरी शरीक हुए हैं। ये इजलास आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तंजीमी तैयारियों और इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक्किद किया गया, जिसमें अजला की सतह पर पार्टी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस बार मुकाबला डीएमके की क़ियादत वाले इत्तेहाद और एनडीए की इत्तेहाद के दरमियान मुतवक्को है, जबकि अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय अपनी पार्टी टीएमके के साथ पहली बार इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया है, जिसके बाद तमिलनाडु और पाडुचेरी में सख्त सिक्योरिटी और निगरानी के इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। पाडुचेरी में फ्लाइंग स्क्वाड्स ने सरहदी इलाकों में गाड़ियों की सख्त तलाशी मुहिम शुरू कर दी ताकि गैर कानूनी रकम और सामान की मुंतकिली को रोका जा सके। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्तलिफ अजला में भी गाड़ियों की चेकिंग जारी है। हुकाम ने बताया कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद सियासी पार्टीज के पोस्टर, बैनर्स और दीवारों पर लगे इश्तिहारात हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। चेन्नई के साथ साथ रियासत के कई शहरों में इस ज़िम्मन में कार्रवाइयां जारी हैं। बलदिया और इंतखाबी अमला मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दे रहा है। मदुराई में निगरानी को मौसर बनाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सर्वेलेंस टीमों की गाड़ियों में जीपीएस आलात नस्ब किए गए हैं, जबकि तमाम अजला में इलेक्शन कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। इधर त्रिपुरा जिले में फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई के पहले ही दिन 41 लाख रुपये जब्त किए जाने की इतला है। हुकाम के मुताबिक ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल कराया जाएगा ताकि इंतखाबात शफाफ तरीके से मुनक्किद हो सके। अमारात की एक फ़्लाइट आज अलग सुबह चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 200 मुसाफिरों को लेकर दुबई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन हंगामी सूरत हाल के बायस वापस चेन्नई लौट आई। तैयारा सुबह तकरीबन 8:20 पर बहिफाजत चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा। इतलात के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब मुबैना ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। चेन्नई से उड़ने वाली परवाज जब गुजरात के साहिली इलाके के करीब फिजाई हदूद में थी तो पायलट को इस सूरत हाल की इतला मिली, जिसके बाद इसने दुबई और चेन्नई की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी राबता किया। हुकाम की हिदायत पर तैयारे को फौरन वापस चेन्नई लाया गया। इस वाक़े के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए हलचल पैदा हो गई। यही तैयारा आज अलग सुबह दुबई से 242 मुसाफिरों को लेकर चेन्नई पहुंचा था। என்ன ரீசன் அவங்களுக்கும் தெரியுமா தெரியல, ஆனால் நாங்கள் இறங்கின அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது துபாயில் வந்து இது ஃபியூவல் டேங்க்கில் போட்டிருக்காங்க. என்னோட கசின் துபாயில் இருக்கார், அவர் சொன்னார் இது மாதிரி ரொம்ப ஃபியூம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே, அதனால் ஃப்ளைட்டெல்லாம் இங்கே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले से मुतालिक वाक़े के बाद एक फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में गहरे धुएं के बादल छा गए और कुछ वक्त के लिए फिजाई ऑपरेशन मुतासर हुआ। हुकाम के मुताबिक ड्रोन के टकराने से ईंधन जखीरा करने के टैंक में आग लगी, जिस पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और हंगामी टीमों को तलब किया गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर एयरपोर्ट के अतराफ सड़कें बंद कर दी गई और बाज़ परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ों की आमदोरफ्त मरहलेवार बहाल की जा रही है।